तो मुनावर फारूकी पर बहुत बड़ा रिपोर्टर मैडम ने इल्ज़ाम लगाया कि लड़कियों का इस्तेमाल करके आगे बढ़े। वो मुनावर फारूकी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया, यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने में उन्होंने बहुत सारे पापड़ झेले। ऊपर वाले ने उनको टैलेंट दिया और उस टैलेंट का उन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत दूर मत जाइए, अभी 2-3 दिन पहले जो रोस्टिंग हुई थी उसमें मुनावर फारूकी की परफॉर्मेंस देखने के बाद बड़े बड़े लोगों ने उनके लिए ट्वीट किया था, उनको अप्रिशिएट किया था। जो बिग बॉस देखते थे लेकिन कभी ट्वीट नहीं किया, लेकिन पहली बार उन्होंने मुनावर फारूकी के लिए ट्वीट किया था। तो वो उसका टैलेंट था। रही बात उसकी मेहनत की, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। अब अगर किसी लड़की का इस्तेमाल करके, यहाँ पर जैसे कहना है कि लड़कियों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा है, तो ऐसी कोई लड़की मुझे नज़र नहीं आई है जिनका इस्तेमाल करके मुनावर आगे बढ़े। लेकिन ऐसी लड़कियों को मैं देख पा रही हूँ जो कि मुनावर का नाम लेकर के वो आगे ज़रूर बढ़ी हैं, जिनको नेम फेम और मनी भी मिला है। यहाँ पर कई सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि यार आप कितने बुरे हो, आप एक लड़की का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप मुनावर का सपोर्ट कर रहे हो। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मेरी जो पर्सनालिटी है ना गाइस, मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि अगर एक लड़का गलत होगा ना तो मैं लड़के को बोलूंगी, अगर एक लड़की गलत होगी ना तो मैं उस लड़की को बोलूंगी, ना कि उस लड़के को। लड़की का सपोर्ट उस वक्त नहीं करूंगी कि अरे मैं तो खुद भी एक लड़की हूं तो मुझे लड़की का सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं उस टाइप की बंदी नहीं हूं और मुझे बनना भी नहीं है। मेरी पर्सनालिटी है ये। यहाँ पर मुझे लगता है कि आयशा खान का शो में आना, इस तरीके से तमाशा करना बिल्कुल भी वैलिड नहीं था। शो के होस्ट ने भी साफ तौर पे यही चीज बोली है कि एक सॉरी का इरादा तो आपका नहीं था। दुनिया में जितने लोग जो न्यूट्रल जनता है, जो किसी के फैन नहीं है, ना मुनावर के फैन होंगे ना वो अंकिता के फैन होंगे, जो बिग बॉस देख रहे हैं जो कि एक न्यूट्रल जनता है, उनको भी पता है कि आयशा का इस तरीके से आ करके बिग बॉस के घर में किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, पर्सनल लाइफ को नेशनल टेलीविजन पर लाना, वो टोटली रॉन्ग था। उस चीज को कोई भी अग्री नहीं करेगा। और रिलेशनशिप भी कितने टाइम का, 1.5-2 महीने का, जिसमें कोई क्लोजर नहीं मिला, जिसमें 15 दिन पहले बात होना भी बंद हो गई थी। तो यहां पर इनका कहना है कि लड़कियों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा है। जितना मैं देख पा रही हूँ लड़कियों ने इस्तेमाल किया मुनावर फारूकी का यहाँ तक के पहुंचने में। नाजिला को कौन जानता था, आप बता दीजिए। जब ये लॉकअप खत्म हुआ, नाजिला सुर्खियों में आई कि मुनावर की ये गर्लफ्रेंड है। अक्सर वो लॉकअप में बात करता था। यहाँ पर अंजलि अरोड़ा ने लॉकअप में बोल रखा है मुनावर को आई लव यू, बल्कि उसका साफ तौर पे बाहर वाला बॉयफ्रेंड था, सॉरी लॉकअप के बाहर भी बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर भी उसकी एक फीलिंग आ गई थी और उसने आई लव यू बोला। लेकिन बाहर वो इंटरव्यू देती रही मुनावर के बारे में। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पे देखो ना, अगर आप एक इंसान का सच देख रहे हो ना तो दूसरे इंसान का भी सच देखो। आयशा ने कुछ चीजें आकर के बता दी, क्या उन सारी चीजों को किसी ने चेक किया? क्या उन सारी चीजों को जानने की कोशिश की? क्या उनके जो बातें थी, डबल बातें, क्या उन सारी चीजों को लोगों ने समझने की कोशिश की? उनका एक एजेंडा पूरा हो गया बिग बॉस के घर में आने का और एक इंसान को गिराने का, वो उन्होंने कर लिया। अब उसी के बेसिस पर जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं मुनावर फारूकी को गिराने की कोशिश कर रही है कि लड़कियों का सहारा लेकर के, लड़कियों का यूज करके यहाँ तक के पहुंचा है। चलो वो तो बाहर की बातें थी। अब हम आते हैं बिग बॉस के घर में। मुनावर फारूकी एक ऐसा कंटेस्टेंट रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा दिमाग से रहा है। हम मास्टरमाइंड भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का डिसीजन बिग बॉस के घर में नॉमिनेट किस तरीके से क्या चीजें हो या फिर कैप्टन कौन बनेगा, तो वो बहुत इजीली से लोगों को कन्विंस कर लेता था। बहुत दूर हम नहीं ले जाएंगे। यहाँ पर आप ना खाली देख लीजिए कि अंकिता लोखंडे जब कैप्टन बनने वाली थी, ईशा नहीं चाह रही थी, वो चाह रही थी मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए या विक्की बन जाए, वो अंकिता को नहीं चाह रही थी। लेकिन मुनावर फारूकी का वो दिमाग था, जब उसने कन्विंस किया कि यहाँ पर जो है ना अंकिता कैप्टन बन जाए, तो उसको बिग बॉस के घर में आगे बढ़ने के लिए किस लड़की की जरूरत पड़ी है? वो तो मेकर्स थे जो कि एक लव एंगल मनारा के साथ शुरुआत से बनाने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन अगर उसको कोई लव एंगल बनाना होता तो बिग बॉस के घर में सबसे पहली चीज आकर के चारों तरफ वो ये फैला था कि मेरा ब्रेकअप हो गया है यार, मेरी तो गर्लफ्रेंड ऐसी है, मेरे साथ बहुत ज्यादा धोखा हुआ, और फिर वो सिंपैथी लेता, जिसके बाद उसका एक लव एंगल बन जाता, क्योंकि लोगों को पता होता कि हाँ इसका तो ब्रेकअप हो गया है। लेकिन नहीं, उसने ये प्रिटेंड किया बिग बॉस के घर में कि मेरा
मेरे साथ कोई है एक लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो अक्सर उसकी बात करता, प्रिटेंड करता रहता ताकि कोई इस तरीके के लव एंगल ना बने। तो फिर तो वो तो ईजिली से लड़कियों के सहारे से आगे बढ़ सकता, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसने तो हमेशा पल्ला झाड़ा है। बल्कि मनारा को हमेशा शिकायत रहती कि मुनावर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता, दिन भर में वो मेरे साथ 15 मिनट भी नहीं बैठता। तो आप बताइए किस तरीके से लड़कियों का इस्तेमाल मुनावर फारूकी ने किया, चाहे वो शो में आगे बढ़ने के लिए या फिर अपनी रियल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जिस तरीके के ये सवाल थे उससे मैं टोटली डिसअग्री करती हूँ। ये सवाल बिल्कुल भी वैलिड नहीं था। रियल लाइफ में भी मुनावर फारूकी, जो भी उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह रही हैं, वो मुनावर से फेमस नहीं रही हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये, जो भी रही है वो मुनावर से कम फेमस है। अब आप बताइए कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा था, किसने किसका इस्तेमाल किया कहाँ तक के पहुंचने में। सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं, इसीलिए कई सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं। थैंक यू।